नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्यति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड निर्मो शुद्ध केवली। आज से अष्टानिका महापर्व का भव्य शुभारंभ हो रहा है। वर्ष में 3 बार ये पर्व आते हैं। बोलते हैं ना अपन लोग, कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुर जात है हम पूजे ईंट। कि आज से 8 दिन तक, और इस बार समझ लीजिए 9 दिन की अष्टानिका है। कभी कभी अपने को ऐसा लगता है कि 1 दिन क्यों बढ़ गया, लेकिन भाग्य है अपन लोग यहीं से ऐसी भावना भाते हैं। और अष्टानिका पर्व के इस स्वाध्याय श्रृंखला के क्रम में समय सार परमागम को अपन लोगों ने चुना है प्रातःकालीन स्वाध्याय में। और इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवान जिनेंद्र की निश्चय स्तुति का विषय आएगा। क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा देव जाते हैं और 8 दिन तक लगातार भगवान की पूजा भक्ति इत्यादि के कार्यक्रम में वो संलग्न रहते हैं, उनको कैसी अंतरंग में कैसी निश्चय स्तुति प्रकट रहती है और वो कैसे प्रकट होती है, वो सारी बात इस समय सार परमागम में अपनी चलने वाली है। समय सार नाम सुनते ही मुमुक्षु का हृदय रोमांचित हो जाता है और होना भी चाहिए। कुंद कुंद आचार्य देव की एक ऐसी रचना जो उन्होंने एकदम अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव है, निपट अज्ञानी जिसे अपनी भाषा में कहें, तो ऐसे निपट अज्ञानी जीव के लिए आचार्य कुंद कुंद देव ने इस समय सार परमागम की रचना की है। और इस समय सार की महिमा करते हुए समय सार स्तुति में कहा गया कि ग्रंथादि राज तारामा भावो ब्रह्मांड ना भरया। कभी कभी अपने को विचार आता है कि देखो कुंद कुंद आचार्य, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई कुंद कुंद आचार्य आध्यात्मिक थे, उन लोगों का भ्रम है। कुंद कुंद आचार्य अध्यात्म के तो जोरदार ज्ञाता थे ही, चरणान योग की जो मर्यादाएं हैं अष्टपाउड़ में, इनमें उन्होंने उस मर्यादाओं को भी स्थापित किया है। दर्शन के भी वो जबरदस्त विद्वान थे और
सबसे बड़ी बात ये कि करणान योग का भी उनको विशेष ज्ञान था, और उसका प्रमाण है सठ खंडागम शास्त्र पर 3 खंडों पर लिखी गई उनकी परिक्रम टीका। कभी कभी अपने को ये विचार आता है कि यदि कुंद कुंद आचार्य भी करणान योग के ग्रंथ या अन्य अनुयोग के ग्रंथ लिखते, और समय सार जैसा परमागम यदि उनकी वाणी से नहीं लिखा जाता, तो क्या होता? कि ये जो धारा चली है अध्यात्म की, इस समय सार की लेखनी के बाद, समय सार के अवतरण के बाद, एक पूरी आचार्य परंपरा में एक धारा बदल गई, अध्यात्म की धारा ने मोड़ लिया। और ये समय सार परमागम ही है कि जिसने भगवान कुंद कुंद आचार्य को गौतम गणधर के बाद स्थापित किया। आप सोचो जरा इस विषय में, भगवान कुंद कुंद आचार्य के पहले तो ये मंगलाचरण नहीं बना होगा, ये तो पक्का है। तो भगवान कुंद कुंद आचार्य की ऐसी कौन सी विशेषता? क्योंकि अगर हम सठ खंडागम की टीका की बात करें तो फिर सठ खंडागम के टीकाकार आचार्य का टीका की बात क्यों करो, लिखने वाले आचार्य का नाम क्यों नहीं लिया? यानी कौन सी ऐसी विशेषता है कि जिसमें कुंद कुंद आचार्य को भगवान गौतम महावीर और गौतम गणधर के बाद मंगलाचरण में स्थान प्राप्त हुआ? वे भगवान कुंद कुंद आचार्य जो दिगंबर जैन परंपरा की पहचान बन गए, वो किसका प्रताप है? वो आचार्य कुंद कुंद के लिखे गए इस समय सार का प्रताप। वो पहचान बन गए। भगवान महावीर और भगवान गौतम गणधर दिगंबर परंपरा की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान महावीर और गौतम गणधर को सारी परंपराएं, जैन संप्रदाय की जितनी भी परंपराएं हैं, वे सब उनको मानती है। लेकिन जहां कुंद कुंद नाम आया, वहां ये बात हाथ पे रखे आंवले की भांति स्पष्ट हो जाती है कि ये दिगंबर परंपरा की बात है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ये दिगंबर प्रतिमा है। अगर कुंद कुंद आचार्य का उल्लेख उस प्रतिमा पर प्रशस्ति में ना हो, मूल संग कुंद कुंद आमनाय ये उल्लेख नहीं हो, तो आप और हम ये पहचान भी नहीं कर पाएंगे कि दिगंबर प्रतिमा है। क्योंकि हो सकता है उसका कोई किसी ने रूप बिगाड़ दिया हो, लेकिन अगर कुंद कुंद आमनाय लिखा है तो वो पहचान होती है दिगंबर परंपरा की जिन प्रतिमा की। मंगलाचरण अपन लोग करते हैं जिनवाणी पढ़ते समय, तो वहां पर अपने को एक जैसे होता है ना, कोई भी शपथ ग्रहण होता है अपन लोगों का, जिनवाणी पढ़ने वालों का एक शपथ ग्रहण जैसा होता है। कैसे? कि हमें ये घोषित करना पड़ता है कि ये जो ग्रंथ हम वांचन कर रहे हैं, इस ग्रंथ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव, अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तार गणधर देवा। उसके बाद ये सर्वज्ञ देव ने कहा, गणधर देव ने इसकी रचना की, अर्थात उनकी द्वादशांग वाणी में ये आया, और उनके द्वारा रचित ये ग्रंथ कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में, मैंने ये बताना पड़ता है कि कुंद कुंद आचार्य की आमनाय में हुए अमुक आचार्य, अमुक उपाध्याय मुनि अथवा श्रावक समय दृष्टि के द्वारा रचित ये ग्रंथ है। उसमें जिनवाणी की प्रमाणिकता के लिए भी भगवान सर्वज्ञ देव, गणधर देव के समान ही कुंद कुंद आचार्य देव की भी साक्षी देनी पड़ती कि उनकी परंपरा में रचित देव गुरु शास्त्र हो गया। अभी गुरु की चर्चा करें तो जब मुनिराज की दीक्षा विधि होती है, तो मुनिराज की दीक्षा विधि में इस बात को बताया जाता है कि हम आपको कुंद कुंद आमनाय में दीक्षित करते हैं। एक तरह से देव गुरु और शास्त्र की पहचान दिगंबर परंपरा में कुंद कुंद बन गए। इसलिए कविवर वृंदावन दास जी ने लिखा है, न हुए न है न होएंगे मुनिंद्र कुंद कुंद से। ये उनके प्रति उनका बहुमान है। दर्शन सार के रचनाकार, ये तो पंडित ने लिखा,
लोग ऐसा बोल देते नहीं, तो पंडित ने लिखा। तो दर्शन सार के रचनाकार देवसेन आचार्य, समर्थ आचार्य, उनको ये लिखना पड़ा कि यदि पद्मनंदी नाथ अर्थात कुंद कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर परमात्मा के दर्शन करके ये दिव्य ज्ञान नहीं लाते और हमें ये दिव्य ज्ञान जिनवाणी के माध्यम से नहीं देते, हम लोग मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते हैं? ये देवसेन आचार्य की कलम है। ऐसे बहुत से उल्लेख आचार्य कुंद कुंद की महिमा के लिए हैं और अपन लोगों को तो इसलिए उनका बहुमान आया कि भाई उन्होंने उस मोक्ष मार्ग के उस स्थल को उन्होंने भरा। जिनवाणी तो 4 अनुयोगमय है और कुंद कुंद आचार्य के पहले सतखंडागम आदि ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। अध्यात्म का क्षेत्र खाली था और जैन दर्शन का जो मूल है, जो मोक्ष मार्ग है, वास्तव में वो तो अध्यात्म ग्रंथों में है। अध्यात्म मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म के बिना संभव नहीं है। तो उस स्थल को उन्होंने भरा और उनकी रचना से रचित, उनकी लेखनी से लिखा गया। किसी धन्य घड़ी में उनको ये विकल्प आया। देखो, समय सार लिखने का विकल्प भले ही कुंद कुंद आचार्य के लिए धन्य नहीं हो सकता, वो तो विकल्प है ना, तो कुंद कुंद आचार्य उसे कैसे भला मान सकते हैं? और जो उस शुभ राग के विकल्प को भला माने वो तो सम्य दृष्टि भी नहीं हो सकता, तो मुनि कहां से हो सकता है? तो उनके लिए भले ही वो विकल्प कुछ भी रहा हो, समझ में आ गया नहीं आ गया, लेकिन हमारे लिए उनका यह विकल्प कोई अद्भुत काम कर गया और हमें एक समय सार जैसा परमागम मिल गया। थोड़ी इसकी भूमिका लेते अपन। 1000 साल तक इस परमागम की किसी ने टीका नहीं लिखी, या लिखी हो तो अपने को उपलब्ध नहीं, ये मान लो। लेकिन जहां तक उपलब्ध तथ्य है, 1000 साल के बाद भगवान कुंद कुंद आचार्य के टीकाकार समर्थ आचार्य अमृतचंद्र हुए और उन्होंने इसकी टीका लिखी। 1000 साल तक किसी ने टीका नहीं लिखी, 1000 साल बाद। और टीका में जो रहस्य अमृतचंद्र आचार्य ने खोले हैं, अद्भुत है। और उसके बाद समय सार की परंपरा तो चलती रही, लेकिन समय सार का जिस व्यापकता से प्रचार प्रसार हुआ, अमृत चंद्र आचार्य के ठीक 1000 वर्ष बाद लगभग पूज्य गुरुदेव श्री इस भारत वसुधा पर पधारे और विक्रम संवत 1978 में जिसने गुरुदेव श्री को ये ग्रंथ दिया, उसे भी ये पता नहीं था। दामोदर सेठ ने ये ग्रंथ दिया था और गुरुदेव बोलते थे कि बहुत अभिमानी थे और विपरीत श्रद्धा थी। उनको भी ये पता नहीं था कि ये ग्रंथ देकर के मैं गुरुदेव को अपने संप्रदाय से विसर्जित कर रहा हूं। उनको भी ये उम्मीद नहीं होगी। और ज्यों ही गुरुदेव के हाथ में ये ग्रंथ विक्रम संवत 1978 फाल्गुन मास में ये ग्रंथ उनके हाथ में आया, सुनना जरा ध्यान से, कि उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही। कुछ पन्ने पलटे उन्होंने खाली, और कुछ पन्ने पलटने के बाद मानो पूर्व भव के संस्कार उनके झंकृत हो गए हों और उनने उस सेठ से ये कहा, सेठ यह अशरीरी होने का शास्त्र है। अशरीरी होने का शास्त्र माने सिद्ध बनना हो ना, तुम्हें संसार का अभाव करना हो, तो उसके लिए यह शास्त्र है। विचार करना, श्वेतांबर संप्रदाय को मान्य 45 आगम और स्थानकवासी संप्रदाय को मान्य 32 आगमों का गुरुदेव ने गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था। एक चातुर्मास में 5 महीने का चातुर्मास था, उसमें पूरे 45 आगम पढ़ डाले उनके। और भगवती सूत्र को तो गुरुदेव ने 17 बार पढ़ा था। लेकिन जिस संप्रदाय में थे और जिस संप्रदाय के आगमों का इतनी गहराई से अध्ययन किया,
उसके बाद भी उनके मुख से किसी आगम में, उनके किसी आगम के लिए यह शब्द नहीं निकला कि यह शरीर होने का शास्त्र है, बल्कि वो बोलते थे कि जैसे जैसे मैं इन आगमों को पढ़ता हूं, मेरी शंका का समाधान होने के बजाय मुझे और शंकाएं उत्पन्न होने लगती। सोचो, है ना? और जब समय सार हाथ में आया तो कुछ पन्ने पलटकर 2-5 मिनट में तो रिजल्ट निकाल करके दे दिया कि सेठ ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। और उसके बाद जो हुआ वो अपन लोगों से छुपा नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि इस जीवन में पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म शताब्दी मनाने का सौभाग्य, कुंद कुंद आचार्य के द्विसहस्त्राब्दी मनाने का सौभाग्य, गुरुदेव श्री की 125वीं जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य अपने को इस जीवन में, अपने जीवन में मिला। और अभी अगला जो मार्च महीना अपना आने वाला है, उसमें गुरुदेव श्री को समय सार की प्राप्ति का शताब्दी वर्ष मनाने का सौभाग्य अपने को प्राप्त होगा। हमारा कर्तव्य है कि गुरुदेव ने समय सार पाकर के जो 19 बार उन्होंने हमारे इस समय सार ग्रंथादि राज पर प्रवचन करके लगभग उपलब्ध 10,000 घंटों के प्रवचनों में से 3,500-4 हजार घंटे के प्रवचन अकेले समय सार पर हैं। आ गया? तो जो निधियां अपने को दिए हैं, अपन आज अष्टानिका महापर्व के अवसर पर इस बात के लिए संकल्पबद्ध हों कि गुरुदेव श्री के इस समय सार शताब्दी वर्ष के दौरान हम समय सार का गुरुदेव श्री के प्रवचनों के साथ, आप कोई भी एक बार का प्रवचन चुन लीजिए, उसके साथ आद्योपांत स्वाध्याय करेंगे, है ना? और गुरुदेव श्री की उपस्थिति में जो समय सार जिस मूल रूप में प्रकाशित होता था, उस मूल रूप में गुरुदेव श्री की उपस्थिति में प्रकाशित समय सार के प्रकाशन का प्रकल्प गुरुदेव श्री की जयंती तक पूरा करने का भी विकल्प हम लोग रखते हैं। ऐसा ये समय सार परमागम कि जिसने न जाने कितने जीवों का जीवन बदला। कुंद कुंद आचार्य के पहले श्रीमद राजचंद्र जी का एक उल्लेख आता है कि श्रीमद राजचंद्र जी को किसी ने ये समय सार ला करके दिया, उन्होंने भी इसके कुछ पन्ने पलटे, है ना? और आज अपन लोग तो क्या करते हैं कि भैया शिविर में जाते हैं, समय सार लेना तो है, लेकिन कब लेंगे, आधी कीमत हो जाएगी सब। गुरुदेव के पहले तो श्रीमद जी को जब ये ग्रंथ मिला, उनको किसी ने दिया, तो उन्होंने अपने दुकान से, अपनी पेड़ी से असरफियां भर करके मंगाई और समय साल लाने वाले को दे दिया कि भाई मैं अपनी सारी संपत्ति को तुझे देकर भी इस ग्रंथ का मूल्य नहीं चुका सकता। सोचो जरा, कविवर बनारसी दास जी का जीवन समय सार पढ़ के पलटा। हो सकता है पहले उनके जीवन में कुछ भी रहा, लेकिन दृष्टि समय सार को पढ़कर उनकी दृष्टि बदली। और भी न जाने कितने ऐसे गुप्त लोग रहे होंगे जो भले ही प्रकाश में नहीं आते हो, नहीं आए हों, लेकिन कितने जीवों के लिए ये समय सार वरदान सिद्ध हुआ है। अपन लोगों के लिए भी ऐसा वरदान रूप समय सार जिसमें अत्यंत अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव को ज्ञानी होने का मार्ग बताया, जिसकी पहली गाथा, मंगलाचरण की पहली गाथा हमारे सामने हमारे आदर्श साध्य को स्थापित करती है कि तू अपने आप को सिद्ध मान करके ये ग्रंथ सुनना। मैं सिद्ध को वंदन करता हूं तुम्हारी आत्मा में और हम अपनी आत्मा में। श्रोता आचार्य भगवान कहते हैं हम अपनी आत्मा में और अपने श्रोताओं की आत्मा में सिद्धत्व की स्थापना कर। ये कहकर के कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। आचार्य देव ने हमारी योग्यता का मूल्यांकन कितना जबरदस्त किया कि वे हमें सिद्ध से कम नहीं देखते, वे हमारी परिणति में सिद्धों, अनंत सिद्धों की स्थापना करने योग्य हमें देखते हैं। और हमारे ये बोल बंद नहीं होते कि वो तो ठीक है लेकिन अभी तो मैं पामर हूं, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो मुझे, इन्हें अनेक प्रकार से अपन रोना रोते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं तेरी पर्याय की पामरता का
तेरी हर परिस्थिति का हमें ज्ञान है और उसके बाद भी हम तुझ में सिद्धत्व की स्थापना करते हैं। बोल अब क्या चाहिए तेरे? देखो, आचार्य देव ने अपने अंदर में सिद्धत्व की स्थापना कर दी, उन्होंने तो अपनी ओर से कर दी, लेकिन उनकी स्थापना हमारे काम नहीं है। कब तक नहीं आएगी? जब तक हम अपने आप में सिद्धत्व की स्थापना ना करें। जब हम अपने में सिद्धत्व की स्थापना करेंगे, अर्थात मैं सिद्ध समान स्वभाव से और पर्याय में सिद्धत्व प्राप्त करना ये मेरा परम कर्तव्य, ऐसी भावना के साथ इस समय सार परमागम को नहीं सुनेंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं है। देखिए, समय सार परमागम पहली गाथा से लेकर 12 गाथा तक इस समय सार परमागम की पीठिका है। पीठिका का मतलब क्या है कि संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए समय सार 12 गाथा में पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब जो बात 12 गाथा में कही गई है, 1 से लगा के 12 गाथाओं में जो बात कही गई, वही बात का विस्तार 38 नंबर तक की गाथा में मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए किया। समझ में आ गया क्या कहा? एक गाथा 1 से लेकर गाथा 12 ये सामान्य, ये संक्षिप्त रुचि वाले शिष्यों के लिए बात करी, और उसके बाद 13 नंबर की गाथा से उसका विस्तार दिया, तो भी 38 नंबर की गाथा तक मध्यम रुचि वाले शिष्य के लिए समय सार आचार्य देव ने पूरा कर दिया। और 38 गाथा में भी किसी को समझ में नहीं आवे तो फिर 415 गाथा में उसका विस्तार किया। और आपको पता है, पूरा समय सार मात्र एक शब्द पर खड़ा है, और वो शब्द क्या है? तो आचार्य भगवान ने एक मार्मिक बात कही कि भैया, मैं अपने संपूर्ण निज वैभव से एकत्व विभक्त शुद्धात्मा का स्वरूप बताऊंगा। बस ये जो एकत्व विभक्त स्वरूप है, एकत्व विभक्त, ये एक ऐसा शब्द है कि इस एक शब्द पर ये पूरा समय सार परमागम रचा गया है। मैं अपने से अपने से एक में एक हूं, और मैं जिन जिन से भिन्न हूं, तो उनकी विभक्तता और अपने स्वरूप की एकत्वता। विभक्तता का ज्ञान क्यों कराया? भिन्न, ये मुझसे भिन्न है, तो जो मुझसे भिन्न है उसका ज्ञान क्यों कराया? क्योंकि मैं उन्हें अपने साथ एक में एक करके मानता हूं। अगर मैं उनको एक में एक नहीं मानता तो फिर उनकी भिन्नता का ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं थी। जब द्रव्य संग्रह में अजीव द्रव्य का वर्णन किया तो पूछा शिष्य ने कि प्रभु, अजीव का वर्णन क्यों करते हो आप? जब मैं जीव हूं और जीव के आश्रय से मेरा प्रयोजन सधेगा, तो अजीव का वर्णन क्यों करते हो आप? यदि तुमने अजीव को जीव नहीं माना होता, क्या 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 कह रहे हैं? यदि तुमने अजीव को जीव नहीं माना होता तो हम अजीव का निरूपण भी नहीं करते। ये जीव नहीं है, ये अजीव है, इसलिए हम उसका निरूपण कर रहे हैं कि तुमने इसमें जीवपने की भ्रांति की हुई है और तुम अपने जीव स्वरूप को भूल गए हो। ऐसा जो एकत्व विभक्त स्वरूप है भगवान आत्मा का, उसे निज वैभव से दर्शाने की प्रतिज्ञा भगवान कुंद कुंदाचार्य देव ने की। और उसके बाद 6 नंबर की गाथा से इस समय सार का प्रारंभ हुआ, और सच में तो 6 और 7वीं गाथा में, इन 2 गाथाओं में आचार्य देव ने अपनी प्रतिज्ञा का पूरा निर्वहन कर दिया, है ना। उसके बाद विस्तार आता गया, और 17-18 नंबर तक की गाथा में जो विषय आया, साध्य सिद्धि का मार्ग बताया। अपने को 31, 32 और 33 गाथा पे चर्चा करनी है, तो आचार्य देव को 31 गाथा तक आचार्य देव कैसे पहुंचे, उसके जो बीज हैं, 31 गाथा के जो बीज हैं, वो 19 नंबर की गाथा से डलेंगे वास्तव में।
और 19 नंबर की गाथा में आचार्य देव से एक प्रश्न किया कि यह आत्मा कितने समय तक अज्ञानी रहेगा। है ना, अपन जो 31-32 गाथा का पहले का विषय उसको थोड़ा संक्षिप्त में समेटते हैं और उसके बाद वो गाथा अपनी शुरू होगी। तो क्योंकि किस भूमिका के बेस पर वो 31-32 नंबर की गाथा का 33 नंबर की गाथा का जन्म हुआ, वो जानना बहुत आवश्यक है। तो उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात कही कि देखो, इस आत्मा को अज्ञानी करने वाला जगत में दूसरा कोई नहीं है। कोई कर्म का उदय आत्मा को अज्ञानी करे, कोई बाहर की परिस्थिति आत्मा को अज्ञानी करे, और कोई इस आत्मा को दूसरा ज्ञानी बनावे, ऐसा नहीं है। जब तक यह आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यह मैं और मुझ में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म है, ऐसा अयथार्थ श्रद्धान करेगा, तब तक वह अज्ञानी रहेगा। अज्ञानी की बहुत सामान्य परिभाषा, बहुत सारगर्भित परिभाषा, कि जो अपना नहीं है उसमें अपनापन, इसका नाम अज्ञानी, और जो अपना है उसमें अपनापन, इसका नाम ज्ञानी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा में अपन जाते हैं। गुरुदेव श्री ने समय सार परमागम के अंत में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा डलवाई है, आप खोल के देखेंगे समय सार तो मिलेगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि यह आत्मा कर्मकृत रागादि और शरीर आदि में उनसे असंयुक्त होने पर भी, क्या शब्द का प्रयोग किया, कर्मकृत रागादि और शरीर आदि से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। तो कहते हैं कि यह प्रतिभास क्या है, उन्होंने कहा संसार का बीज है। ठीक है। अच्छा, अब नियम क्या होता है कि बीज यदि बबूल का हो तो उस पर कभी आम के पेड़ नहीं, आम के फल नहीं लगते। तो संसार के बीज में से क्या फला कि 4 गति 84 लाख योनियों रूप संसार फला, है ना। ये 19 नंबर की गाथा में ये बात कहने के बाद फिर देखिए, उसके बाद आचार्य देव ने 20, 21 और 22 नंबर की गाथा लिखी। वहां पे शिष्य ने प्रश्न किया कि ये तो आपने कह दिया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में यह मैं और मुझ में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तो भाई साहब हमारे तो कुछ समझ में आई नहीं। आप तो विस्तार के साथ में हमें बताओ कि अज्ञानी पहचाना कैसे जाता है। अच्छा बोलो, अज्ञानी को पहचान करके क्या अज्ञानी को वोट देना है? क्यों प्रश्न आया ये? अरे जिसे अज्ञानी अपने अज्ञान का अज्ञान भाषित हो गया, क्या शब्द का प्रयोग किया, ध्यान से सुनना जरा। जिसे अपने अज्ञान का अज्ञानपना भाषित हो गया, अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, अभी है अज्ञानी, लेकिन उसे अपने अज्ञान का अज्ञानपना भाषित हो गया कि ये मेरा अज्ञान है। ऐसे जीव के अंतर में से ये प्रश्न उठते हैं कि वो अज्ञानी पहचाने कैसे हम। तो फिर उन्होंने उसके संदर्भ में ये बात कही कि ये जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की बात कही ना, ये राग आदि, ये शरीर आदि, ये 8 कर्म आदि, कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं। और फिर उनमें सचित अचित मिश्र का भेद किया, और उसके बाद फिर उसमें क्या कहा उन्होंने, ये भूतकाल में मेरे थे, मैं भी भूतकाल में इनका था, ये वर्तमान में मेरे हैं, मैं भी वर्तमान में इनका हूं, ये भविष्य में मेरे रहेंगे और मैं भी भविष्य में इनका रहूंगा। माने कहने का मतलब क्या कि जिसने वर्तमान में द्रव्य कर्म को अपना माना, वर्तमान में रागादि भाव कर्म को अपना माना, वर्तमान में शरीर आदि नो कर्म को अपना माना, तो मात्र वो वर्तमान जितनी मान्यता नहीं है,
क्या मतलब? कि जिसने वर्तमान में माना, इसका मतलब वो भूतकाल में भी ऐसा मानता आया है, और वर्तमान में जो मान रहा है तो भविष्य के प्रति भी वर्तमान में उसका ये अभिप्राय है कि ये मेरा है। और नहीं होता तो भाई साहब ये 20-20 साल के बीमा अपन लोग कराते हैं, काहे के लिए कराते हैं? हमारा जीवन सुरक्षित रहे, मतलब क्या, 20 साल के लिए तो हमने एग्रीमेंट कर लिया ना कि शरीर वो मैं हूं। सोचना ऐसा है। मकान खरीदेंगे तो 99 साल की लीज होती है, तो 99 साल की गवर्नमेंट करती है, अनंत काल की लीज करे तो अनंत काल की करा ले भला आदमी, नहीं। और भरोसा 99 दिन का नहीं है ना। और अभिमान कितना सेवन करता, ये भविष्य में मेरा रहेगा, भविष्य की प्लानिंग, क्षण का भरोसा नहीं, और प्लानिंग पूरे भविष्य की लेके चलता है। कभी कभी होता है ना, अपन कोई भी आइटम लेने जाते हैं, फ्रिज वगैरह लेने जाते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न क्या होता है? क्यों भाई साहब, इसकी गारंटी कितनी है? तो फिर आजकल कंपनी वालों ने गारंटी की जगह वारंटी शब्द का प्रयोग किया, है ना। हम कोई चीज खराब हो जाएगी तो बदल देंगे, जो भी वो सिस्टम उनका। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि तुम उस जड़ पदार्थ की गारंटी चाह रहे हो, इसकी 7 साल की गारंटी, अरे साहब ये 10 साल की गारंटी वाला आया, अब 7 साल की गारंटी वाला ये फ्रिज, सुनना ध्यान से, और 10 साल की गारंटी वाला ये फ्रिज, दोनों एक जैसे ही, इसकी 7 साल की, इसकी 10 साल की, लेकिन 10 साल वाले के लिए 3000 रुपए आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हाँ ये 3000 ही तो लग रहे हैं ना भी 10 साल, लेकिन ये बताओ कि 10 साल क्या 10 दिन भी उसे भोगने के लिए तुम रहोगे? तुम्हारी कितनी गारंटी है? तो फ्रिज ये पूछे हमसे कि तुम्हारी कितनी गारंटी है, बताओ, क्या उत्तर है हमारे पास? लेकिन हम ऐसे संकल्प विकल्प के घोड़े दौड़ाते हैं, वर्तमान में भविष्य काल का संकल्प करते हैं, भविष्य में ये मेरा होगा, ऐसा होगा, ये करूंगा, वो करूंगा, भूतकाल में मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये मैंने मेरा ये सब, और वर्तमान में तो जी रहे हैं संकल्प विकल्पों में। तो वर्तमान के संकल्प विकल्पों में तीनों काल के पर पदार्थों के संबंध में अपने पने का अभिप्राय रख करके जी रहे हैं। कहते हैं ये अज्ञानी, इसमें लिखा लास्ट में, अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा मूढ़ जीव ही आचरे, भूतार्थ जानन आर ज्ञानी यह विकल्प नहीं करे। ये बात कहने के बाद फिर देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि समय सार मुनियों के लिए, समय सार ग्रस्तों को पढ़ने के लायक नहीं है ना। तो उसमें आचार्य अमृत चंद्र का एक शब्द देखिए, यह है गाथा नंबर 23, 24 और 25 की उपोद्घात है। उसमें आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे हैं, और आचार्य अमृत चंद्र के शब्द में ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहे हैं, अथा प्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं अब हम अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। अप्रतिबुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अप्रतिबुद्ध माने जिसने आज तक अपने भगवान आत्मा का, पर से भिन्न भगवान आत्मा का, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा का, सहज ज्ञायक भाव का, भूतात्म स्वभाव का, सामान्य स्वभाव का अनुभव, दृष्टि, ज्ञान और अनुभूति नहीं की, ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव को समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए कि देख भैया, जो तेने मान रखा है ना अनादिकाल से, तो अपन अनादिकाल की जो परंपरा चली आ रही हो उसे छोड़ते नहीं है। ये समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए करते? ये समझाने के लिए कि देख तू अनादिकाल से जो मानता आ रहा है ना, अनादिकाल की मान्यता को छोड़ना मत। ये समझाने के लिए, या ये समझाने के लिए कि अनादिकाल से तो जो विपरीत मान्यता आया है, विपरीत मान्यता करता आया है, और जिससे तेरा भव भ्रमण चालू रहा है, अब तू इस मान्यता को छोड़। और फिर क्या शब्द का प्रयोग किया, समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। ऊपर शब्द का प्रयोग था, संस्कृत में शब्द था व्यवसाय क्रियते, हम तो अपना प्रयत्न करते हैं। माने आचार्य देव को इस बात का अभिमान नहीं है, इस बात का कर्तव्य नहीं है
कि हम अज्ञानी को समझाते हैं, वो कहते हैं हम अपना प्रयत्न करते हैं, हम अपना व्यवसाय करते हैं। समझना नहीं समझना, मानना नहीं मानना कि वो उसके अधीन, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपना विकल्प, हमें विकल्प आया कि जगत के सब अज्ञानी जीव समझे, हमने समझाने का विकल्प करके, समझाने का प्रयास करके सच में अपने विकल्प का समन किया है। हमको विकल्प आया, हमने अपना विकल्प पूरा किया। जगत के जीवों का भाग्य होगा समझेंगे, नहीं होगा तो आचार्य भगवान क्या समझाएं, भगवान के समो शरण में जाकर अनंत बार ये जीव कोरा आ गया। गुरुदेव श्री फरमाते थे केवली आगल रह गयो कोरो। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि हम समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उस समझाने के लिए प्रयत्न में उन्होंने सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी। देखो अब यहां से वो 31वीं गाथा की ओर मुड़ते हैं, वो कि सर्वज्ञ भगवान की साक्षी देकर के आचार्य भगवान ने क्या कहा कि भैया सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में उपयोग लक्षण आत्मा देखा। अब जब उन्होंने उपयोग लक्षण आत्मा देखा तो वो पुद्गल कैसे हो सकता है कि जिससे तू ये कहता है कि ये सब द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सचित अचित मिश्र पर द्रव्य ये मेरे हैं। अरे सर्वज्ञ भगवान ने ऐसा देखा ही नहीं, लेकिन सच बात है, जो सर्वज्ञ भगवान ने नहीं देखा उसे देखे उसका नाम अज्ञानी। अज्ञानी कोई सामान्य जीव थोड़ी है विश्व का। सर्वज्ञ भगवान ने नहीं देखा, जो सर्वज्ञ भगवान ने नहीं देखा, अज्ञानी कहता है सर्वज्ञ भगवान ने नहीं देखा ना, वो मैं देखता हूं। आचार्य कहते हैं ये जो तेरा डेढ़ डायापन है, गुजराती भाषा में डोड डाया बोलते हैं, ये जो तेरा डेढ़ डायापन है, मैंने जो तेरी अकल की अधिकता है, हमारी भाषा में कहें तो बुद्धि का जो तुझे अजीर्ण हो गया है, ये बुद्धि का अजीर्ण तुझे अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के उघाड़ में ले जाके रखेगा। क्यों? कि तुझे किसका पक्ष आया? मैं सर्वज्ञ भगवान ने नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण जीव देखा, और तुझे राग लक्षण जीव दिखता है, तुझे शरीर लक्षण जीव दिखता है, तुझे इंद्रिय लक्षण जीव दिखता है, तुझे कर्म लक्षण जीव दिखता है। माने तुझे उपयोग लक्षण ही जीव नहीं दिखता, बाकी सब रूप जीव दिखता है कि तेरी ये डेढ़ अकल तुझे अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान के उघाड़ में ले जाके छोड़ेगी, है ना। ये बात आचार्य भगवान ने समझाया, पहले तो उसे समझाया, सर्वज्ञ की साक्षी दी। मैंने सर्वज्ञ की साक्षी देने के बाद एक देखो कितनी बढ़िया बात है, 4 बातें आई। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, सर्वज्ञ की साक्षी दी। उसके बाद तर्क दिया, तर्क आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, मैंने तर्क दिया कि वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा अरे, और तर्क दिया जीव पुद्गल हो और पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके हे मेरा पुद्गल द्रव्य हो। यानी 2 बातें कही, एक सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी कि सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण आत्मा देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने राग लक्षण आत्मा देखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने कर्म लक्षण आत्मा देखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने शरीर लक्षण आत्मा देखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने इंद्रिय लक्षण आत्मा देखा नहीं, सर्वज्ञ भगवान ने मन लक्षण आत्मा देखा नहीं। एक पॉइंट। दूसरा, फिर उन्होंने जब ये कहा कि जब सर्वज्ञ भगवान ने उपयोग लक्षण आत्मा देखा तो वो पुद्गल द्रव्य, वो पुद्गल कैसे हो गया, या हो सकता है कि जिससे तू ये कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा, कि तू पुद्गल को अपना कब कह सकता है, कि तू तब कह सकता है
कि जब जीव तो पुद्गल हो जाए, पुद्गल माने कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, तीनों को पुद्गल लेना है। और पुद्गल माने कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, वो जीवत्व पने को प्राप्त हो जाए, माने या तो जीव का चेतना स्वभाव नष्ट होकर वो जड़ स्वभावी हो जाए, यानी पुद्गल हो जाए, या पुद्गल का जड़ स्वभाव मिटकर वो चेतना स्वभावी हो जाए, तब तुम ये कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। लेकिन ऐसा तो आज तक अनादि काल से हुआ नहीं है, और जब ये हुआ नहीं है तो तुम कैसे कह सकते हो इस प्रकार की बात? जब ये बात आचार्य भगवान ने कही, देखो, तब फिर शिष्य ने फिर प्रश्न किया। अब इतनी बात करने के बाद शिष्य ने प्रश्न किया, ये 31वीं गाथा की पूर्व भूमिका में ये सारी बातें हैं। तो शिष्य ने फिर प्रश्न किया कि यदि जीव और देह एक नहीं हो, आपने तो सीधा फटाक से दो टुकड़े कर दिए, शरीर और आत्मा न्यारे, शरीर में कर्म और भाव कर्म भी ले लेना, ये सब न्यारे, आपने तो सीधा सीधा कह दिया। लेकिन भाई साहब, अगर वो एक नहीं हो तो आचार्य और तीर्थंकरों की जो स्तवना की गई है कि वो सब मिथ्या बनेगी, है ना? हम तो यही कहते हैं ना, कि ये इतने भगवान, इतने कलर वाले, ये स्वर्ण कलर के इतने, ब्लैक कलर के इतने, व्हाइट कलर के इतने, फलाने कलर के, नील कलर के इतने, है ना? हम तो सारी जो भगवान की स्तुति करते हैं, और हम ही नहीं करते, आचार्य भगवान जो भगवान की स्तुति करते हैं, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम, हे प्रभु, जितने शांत रस के परमाणु थे, वे शांत रस के सारे परमाणु आपके शरीर रूप परिणमित कर गए। तो हम तो शरीर के आधार पर, हम तो उनके रंग रूप के आधार पर भी भगवान की स्तुति करते कि नहीं करते? तो आपकी प्रशांत मुद्रा ऐसी कि जिसे देखकर पशु भी बेर भुलावे, तो मुद्रा कौन सी थी? शरीर की मुद्रा थी। तो भाई साहब, अगर शरीर और आत्मा, देह और आत्मा अगर भिन्न ही है, तो फिर जो आचार्य अथवा तीर्थंकरों की इस प्रकार की स्तवना जिनागम में की गई है, तो वो सारी जिनागम की स्तुतियां मिथ्या सिद्ध होगी। देखो, यहां से स्तुति का प्रश्न उठाया है ना, तो वो यहां से जब उन्होंने स्तुति का प्रश्न खड़ा किया, तब 31 नंबर की गाथा में निश्चय स्तुति का प्रश्न, वो चर्चा अपनी है, तो वो यहां पर उन्होंने फिर वो स्तुति का वो भी दिया। तब फिर आचार्य भगवान ने जो बात कही, बस ये बात कह के मैं आज की चर्चा को विराम दूंगा, और उसके बाद यहां से फिर अपनी चर्चा आगे बढ़ती हुई 31 नंबर की गाथा तक पहुंचेगी। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, माने तू नए विभाग को नहीं जानता, कि तुझे नए का पता नहीं है। ऐसा नहीं है, मतलब क्या? कि वो भगवान जिनेंद्र परमात्मा की स्तुति मिथ्या बन जाएगी, झूठी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तू नए विभाग को नहीं जानता। वो नए विभाग क्या है, वो गाथा का मैं खाली हरि गीत पढ़ता हूं, फिर चर्चा हम कल करेंगे। जीव देह दोनों एक है, यह वचन है व्यवहारिका, निश्चय विषय तो जीव देह कदापि एक पदार्थ न। कल इस पर विचार करके आना कि जीव और देह एक हैं, यह व्यवहार का वचन है, और जीव और देह कदापि एक नहीं है। तो कदापि एक नहीं है यह निश्चय, और वचन है यह व्यवहार। इस बात में बहुत गहरा मर्म छुपा हुआ है, और इसकी चर्चा हम अगली स्वाध्याय में, कल की स्वाध्याय में करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी